फर्स्ट डिसीजन लाइफ में हमेशा सही हो सकता है कि दूसरा तीसरा सही हो। एंड यू नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इयररिंग्स। कितना बकवास करती हूँ भाई मैं, ऐसे नहीं मार खाते हैं हम लोग अपने माँ बाप से। Hello everyone, get ready with me. Oops, retake. Hello everyone, let's get ready with me for going for a birthday party. वैसे तो ये बर्थडे पार्टी होने वाली है बच्चों की, फिर भी हम जाएंगे खाना खाने। ठीक है, तो मैं तुमको अपना आउटफिट दिखाती हूँ आज का। तो ये रहा मेरा आउटफिट। ठीक है, ये एक फ्रॉक है जिसपे फ्लोरल प्रिंट बना हुआ है। तो हम आते हैं पहले इसको पहन के। तेरा तो ये आउटफिट कुछ ऐसा लग रहा है, इसकी फिटिंग नहीं है। रुको मैं माइक अब लगा लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ ऐसा लग रहा है। इसमें पीछे ये बांधने वाला है जो भी है। ना 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 ना। तू है वही दिल जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ। अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। हाँ मिल जाए इस तरह। तो अब हम करेंगे अपना मेकअप स्टार्ट। ठीक है, हम बहुत ही मिनिमल सा मेकअप रखने वाले हैं क्योंकि बच्चों की ऑब्वियस सी पार्टी है, तो बस इसीलिए। तो हम पहले अपने चेहरे पे लगाएंगे मॉइस्चराइज़र एज ऑलवेज। तुम अगर मेरी वीडियोस देखते हो तो तुम्हें मेरा ऑलमोस्ट सारा मेकअप का चीज़ पता हो चुका होगा कि मैं क्या क्या लगाती हूँ, कब कब लगाती हूँ। ओके, तो हम पहले मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। मैंने अपने चेहरे को साफ कर लिया था। तुम देखो, याद रखो कि जो भी तुम मेकअप फेस पे करो वो तुम नेक पे भी थोड़ा बहुत कर लो, ताकि तुम्हारा ऐसे डिफरेंट ना लगे। और हमेशा चीज़ें अपनी शेड की लिया करो। मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारा शेड कुछ और है और तुम फाउंडेशन या कंसीलर बिल्कुल अलग चीज़ का, मतलब अलग शेड का लेके आ जा रहे हो। मतलब जैसे मेरा फेस जो है इसका कलर ये है, और मेरा फाउंडेशन और मेरे जो कंसीलर का कलर है वो भी यही रहेगा। मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे वाइटिश कलर नहीं लूँगी, ना बहुत ज़्यादा डार्क कलर। ऐसे चेहरे की जो ये चीज़ें होती हैं ना, अलग अलग जो भी ब्रेकआउट्स या फिर ये सारी चीज़ें, ये बस छुप जाए, मतलब तुम्हारे चेहरे का कलर ना बदल जाए, वरना तुम्हारे हाथ, चेहरे और ये नेक से चीज़ें मैच ही नहीं करेंगी। समझे? बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, हम पंखे को बढ़ाने वाले हैं, मतलब पंखे की स्पीड। फ़ैन फुल स्पीड में हो गया है, अब हमें गर्मी नहीं लगेगी। पहले हम कंसीलर लगाएंगे, ये हम पहले खोल रहे थे। ये देखो है बीबी क्रीम। फर्स्ट वी विल अप्लाई कंसीलर। ये प्राइमर है, प्राइमर मैं स्किप भी करूँगी, बचत करेंगे हम। जस्ट किडिंग गाइज, मैं प्राइमर स्किप करूँगी क्योंकि मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं रहने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला है, तो हम प्राइमर स्किप करेंगे। मिल गया गाइज, ये आँखों के सामने ही था, मुझे दिख नहीं रहा था, मैं अंधी हूँ। मुझे कंसीलर की नहीं, मुझे चश्मे की ज़रूरत है, जो कि मुझे लग ही चुका है। ठीक है, हम थोड़ा सा कंसीलर लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। हम ब्लेंड करेंगे ब्रश से। कोई ये नहीं बोलेगा कि सस्ता वाला ब्रश है, तुम दिला दो महंगा वाला। जस्ट किडिंग गाइस, कुछ किडिंग वेडिंग नहीं, सच बोल रही थी मैं। देखो डिफरेंस दिख रहा है, बस यही होता है डिफरेंस। आओ, मैंने अपने आंखों में मार लिया भाई। आई एम ट्राइंग, ओके, आई एम ट्राइंग मेकअप। देख रहे हो, बस कंसीलर लगाने से ही चेहरा चमक चुका है। आहा, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब बस ऐसे कि बस चेहरा हमारा कवर हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। और इसके लिए हमें हाथों की ज़रूरत है बस। मेरा चेहरा बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। इसको हम पाउडर से भी सेट कर लेंगे। अब हम लगा रहे हैं थोड़ा सा लूज़ पाउडर, ठीक है। शोर को थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कर देना, करना होगा तो माइंड कर लोगे तो कौन सा मेरा कुछ जा रहा है। तो इसमें तुम्हारी भलाई है कि तुम इग्नोर ही कर दो, ठीक है, वरना माइंड करके अपना एक खून जलाओगे। जस्ट किडिंग गाइस, मजाक करने की मेरी आदत है, वैसे मजाक नहीं था ये। ठीक है, तो बेस हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। हम ज़्यादा नहीं रखेंगे। मेरी आँखों का काला गड्ढा अभी भी दिख रहा है क्या? तो क्या हुआ है, तो दिखेगा ही ना।
उसके बाद क्या करते हैं भाई, मैं मेकअप के स्टेप्स भूल जाती हूँ। इसके बाद क्या करते थे हम इसके बाद हम ब्लश लगाते थे। पाउडर लगा लिया, ब्लश सेट नहीं होगा, लेकिन ट्रिक है हमारे पास भाई, टैलेंटेड बंदे हैं, ऐसे ही थोड़ी। प्रिटी लिटिल बेबी, ब्लश हम लगाएंगे अच्छे से। ठीक है मैंने यहाँ पे लगा लिया गलती से, कोई बात नहीं। आई विल मैनेज। देखो कैसे, बस हमारे पास एक ऐसी ब्रश होनी चाहिए जो सभी चीज़ों को पोत दे मुंह पे, आई मीन लगा दे। थोड़ी इंग्लिश तुम लोग भी समझ जाया करो। हाँ, वैसे इंग्लिश नहीं था ये, तो क्या हुआ, जो भी मैंने भाषा बोले वो समझ जाया करो। मुझे ज़रूरत है थोड़ी ब्लश और लगाने की, क्या कि सही लग रहा है, ठीक ही लग रहा है। और ज़्यादा लगाएंगे तो लाल मुंह का बंदर दिखने लगेंगे भाई। क्या हुआ, मैंने तो कुछ नहीं बोला था, बेशर्म है हम। भाई तुमको एक चीज़ पता है, फ़ोन में देख के ना मेकअप मत ही किया करो, क्योंकि एक बार मुझे फ़ोन में देख के ऐसा लग रहा था कि मेरा कंसीलर मिल चुका है, लेकिन फिर जब मैंने ऐसे शीशे में देखा, मैंने कहा ये क्या बेटे, वो मिला ही नहीं था। मतलब वो ऐसे ऐसे दिख रहा था। मेरी आंखों के नीचे और पाउडर्स की ज़रूरत है, बट कोई बात नहीं, हम बस करेंगे। इसके बाद हम क्या लगाते थे, इसके बाद हम क्या लगाते थे, थोड़ा सा हाइलाइटर लगा लेंगे क्योंकि रात का फंक्शन है। ओके, थोड़ा सा हम लगाएंगे हाइलाइटर, और हाइलाइटर को हम फिंगर्स की मदद से ही लगाएंगे। हर चीज़ में ब्रश नहीं लाना है, ठीक है। ये क्यों दिए भगवान ने, नहीं तो देख रहे हो, लग रहा है नाक के ऊपर कोई ट्यूबलाइट लगा के गया है। कंपैरिजन काफ़ी अच्छा था। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, तुम लोग बोलो चाहे ना। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा लगा लेंगे। पता है मैं जब छोटी थी ना, तो मैं ये सोचती थी कि भाई लोगों के ऐसे गाल ऐसे चमक कैसे रहे हैं। मतलब एक हमारे रिलेशन में आंटी थी, वैसे आंटी नहीं थी लेकिन हम आंटी ही बोलेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भाव खाने वाली थी। ठीक है। होपफुली वो समझ ना जाए वीडियो देख के, और क्या पता वो वीडियो देखती ही ना हो, और अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, तो मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, मैंने फंक्शन में देखा था उनको, तो उनका चेहरा ना ऐसे शाइन कर रहा था हाइलाइटर की वजह से। तो मतलब मैंने पूछा ना कि मतलब ऐसे आंटी आपने ये क्या लगाया है, तो वो कह रही हैं मेरा ग्लो करता है बाबू चेहरा। मैंने कहा अच्छा वाओ, व्हाट ब्रो, आई एम डूइंग माय मेकअप, प्लीज गो। इसके बाद हम लगाएंगे ये मस्कारा। मुझे पता नहीं कि उसको ऐसे निकालते हुए भी डर लगता है भाई कि लग ना जाए कहीं पे। और अक्सर करके जब भी मैं ऐसे मस्कारा लगाती हूँ ना, तो पक्का से मेरे आईलिड्स के ऊपर ऐसे लगता है भाई हमने आई शेडो नहीं लगाया ना। बहुत सही, बहुत सही, ना काजल लगाया ना आई शेडो। देखो लगा मेरे आईब्रोज पे, सबसे पहले मस्कारा ही लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, लग गया। देखा भाई, एक दिन हम परफेक्ट मस्कारा लगाना सीख जाएंगे, वो भी बिना आंखों पे लगाए, मतलब आईलिड्स पे नहीं, मतलब इधर उधर, समझ गया ना। डिफरेंस तो दिखता है भाई, देखो ये भी साफ करना पड़ेगा। मैं इसमें मस्कारा भरने वाली थी कंसीलर के डब्बे में, फिट ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा ये क्या, फिर मुझे ध्यान है अरे ये तो कंसीलर का डब्बा है। यार कितना अच्छा होता ना अगर हम मेकअप करते रहते और हमारा ये जो फैलाया हुआ मेस है वो कोई और साफ करता रहता पीछे से, कितना अच्छा होता। इसके लिए भी असिस्टेंट रखना चाहिए हमें। पैसे हैं, जैसा कि तुमको पता है कि हम भूल गए थे अपने आँखों पे आई शेडोज़ लगाना, तो हम बहुत थोड़ा सा, भाई थोड़ा सा की जगह ज़्यादा हो गया, ये बहुत थोड़ा सा यहाँ पे बस आईलिड्स पे अपने ये वाला लगाएंगे और इसको ब्लेंड कर देंगे हाथ से ही। ठीक है, मतलब हम इतना लगाएंगे कि बस हम जब अपनी आंखें ऐसे करके खोलें तभी वो दिखे। मस्कारा ही नहीं सूखा था अभी, शिट। वाओ, मेरी आंखों के ऊपर भी लग गया ये। मेरा चेहरा देख रहे हो, भूतों जैसा लग रहा है पसीने की वजह से। रुक जाओ, ठीक है। तो मैंने अपने आंखों पे आई शेडो लगा लिया है, ये देखो बिल्कुल हल्का हल्का सा, कि ताकि हम जब ऐसे करें तभी हमारी आंखों का आई शेडो दिखे। आई लाइनर लगा लेना चाहिए क्या, कि बस काजल लगा लूँ? बस काजल लगाएंगे, बस काजल लगाएंगे। भाई मैं भूल जाती हूँ यार कि क्या क्या लगाना होता है।
लिपस्टिक लगाते हुए या फिर लिप लाइनर लगाते हुए बस हमारा मुंह बंद होता है, मतलब मेरा खल गया। सिर्फ मैं ही अपनी बातों को गलत प्रूफ कर सकती हूँ। ओह शिट। हाथ से ब्लेंड न करने की जगह हम अपने होठों से ही ब्लेंड कर लेंगे। लिपस्टिक हम कौन सी लगाए हमें नहीं पता। सो आई एम अ लिटिल बिट कंफ्यूज कि मुझे ये वाली लिपस्टिक लगानी चाहिए स्टेज की क्रेयॉन वाली, या फिर मुझे ये वाली स्विस ब्यूटी की लगानी चाहिए 01 ब्राउन सिरप। दोनों ही न्यूड हैं, कौन सी लगानी चाहिए? मुझे न्यूड लिपस्टिक ज़्यादा रखनी चाहिए ना। देखो इसका कलर ये है, इसका कलर ये है, ये ज़्यादा लाइट है तो मुझे ये लगानी चाहिए क्योंकि मेरा लिप लाइनर को ज़्यादा ही लग गया है, मतलब डार्क लग रहा है। ठीक है, तो हम ये वाली लगाएंगे जो बिल्कुल न्यूड है। देखा, हमें वापस से ही लिप लाइनर लगाना पड़ेगा इसके सूखने के बाद। ठीक है, इसको सूख जाने दो, फिर तुम्हें इसका कलर समझ में आएगा, ऐसे नहीं। सूख जाने पे ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेगा, मुझे पता है क्योंकि मैंने इसे बहुत बार लगाया है। फिर गाइज हम साथ में अपना ये भी क्लियर करते हुए चलेंगे, नहीं तो पूरा मेकअप होने के बाद हमें पूरा रूम साफ करना पड़ेगा, समझ रहे हो? अगर नहीं साफ किया तो मम्मी हमें साफ कर देंगी। गाइज इसके लिए मुझे शीशा देखना पड़ेगा, ठीक है? मुझे दिख नहीं रहा है फ़ोन में। ये ज़्यादा डार्क हो गया क्या? पूरा ऐसे लुक तैयार करके देखेंगे, अगर ये ज़्यादा डार्क लगेगा तो फिर हम इसको हल्का करेंगे वापस से मिटा के। मुझे इस पर छोटी सी बिंदी लगानी चाहिए क्या? मतलब ऐसे भी अच्छा लग रहा है। हम काजल नहीं लगाएं, काजल लगाना भूल गए गाइस। तो हम लगाएंगे अब काजल अच्छे से। देखो मैंने बोला था ना मेरा काजल अच्छा है। यहाँ पे काजल लगाने से ना बहुत अच्छा लुक आता है। देखो पहली बार अगर तुम ऐसे लगाओगे ना, तुम्हारी आंखों से पानी आने लगेगा, मतलब तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि ओह माय गॉड। लेकिन फिर अगर तुम एक दो बार लगा लोगे, देखो डिफरेंस पता चल रहा है, अलग अलग लग रहा है ना। मतलब ये वाला ज़्यादा ऐसे, क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश तुम लोग देख लेना डिक्शनरी रख के। ठीक है, तो काजल लगाने के बाद आंखों को बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लिंक 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 करने से ना आंसू ज़्यादा आते हैं, तो इसको बस ऐसे ही रखो। और अगर तुम्हें और ज़्यादा अजीब लग रहा है तो करो। पता नहीं इससे कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं, लेकिन मैं जब भी ऐसे ऐसे करती हूँ तो पानी नहीं आता। ठीक है, देखो अब आंखें कितनी प्यारी लग रही हैं। ठीक है, मुझे बिंदी लगानी चाहिए कि नहीं? वैसे ये ड्रेस पे बिंदी अच्छी नहीं लगेगी मेरे हिसाब से, तो हम नहीं लगाएंगे। सो द मेकअप इज़ डन। अब हम करेंगे अपनी ज्वेलरीज क्या, बस ज्वेलरी एक आध दो तो पहन लेंगे कुछ भी। तो मैं सोच रही हूँ कि ये पर्ल्स वाले ये जो ये हैं, ये मैंने खुद से बनाया है, ये मैं गले में पहन लूँ। ये माइक हटा के उसके बाद, रुको एक सेकेंड, ये अच्छा लग रहा है? ओवर लग रहा है क्या? मतलब बाल ओपन करके ऐसे इमेजिन करो मुझे। फिर भी ओवर लग रहा है, निकाल ही देते हैं भाई इसको। ये नहीं अच्छा लग रहा ना, वाह ऐसे अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसे करने के लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा, और इतना करने का मेरे पास टाइम नहीं है ना, मेरे पास हिम्मत है, तो इसको हम निकाल ही देते हैं। बच्चों की पार्टी है गाइस, हम क्या तैयार होके जाएं? देखो इयररिंग्स के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये पर्ल वाले इयररिंग्स पहनूं या फिर ये जो कि ऐसे हार्ट शेप में है और ये ऐसे हैं, और ये तीसरा ये भी है।
ये सबसे अच्छा लग रहा है ना, पता नहीं यार, ये वाले सबसे अच्छे लग रहे हैं क्या? तो देखो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे तो मैं ये वाले पहन रही हूँ, ठीक है। आई होप ये अच्छा लगे। इस कान में नहीं, मतलब सेम ही है इस उस कान में। क्या भाई आजकल पता नहीं सब रबर स्टॉपर्स ऐसे ढीले से क्यों लग रहे हैं, ये दुख क्यों रहा है मेरे कान में। नहीं भाई ये अच्छा नहीं लग रहा है, छी नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा है इस पर, भले ही मेरा ऐसे। अच्छा ये रबर स्टॉपर नहीं ढीला, ये धंस रहा था ये। देखो मेरे पास ये वाले भी हैं, ये भी अच्छे लग रहे हैं ना, ये वाले पहनते हैं। कितनी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ मैं गाइज, तुम लोग देख सकते हो। तुम लोग खुद को अकेला मत समझना कन्फ्यूज़न के मामले में, कि बस तुम ही लोग जीवन में कंफ्यूज हो, मैं भी हूँ। मुझे देख लो, मुझसे इंस्पिरेशन लिया करो, नहीं मतलब मुझसे खुश हो लिया करो, मेरी हालत देख के खुश हो लिया करो मतलब तुम लोग अकेले ही कंफ्यूज नहीं हो, तुम लोग अकेले ही परेशान नहीं हो अपनी लाइफ में, मैं भी हूँ भाई। लेकिन मैं खुश रहती हूँ, मतलब कोशिश तो करती हूँ खुश रह लूँ। ये ठीक लग रहा है, नहीं भी ठीक लगेगा तो भी क्या बड़ी बात है कौन सा, हम बहुत ज़्यादा तैयार नहीं होके जाएंगे गाइस, बच्चों की पार्टी है ना तो ये कुछ ऐसे लग रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। शायद मेरा बाल ही ऐसे गंदा सा लग रहा है इसलिए कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट इट्स ओके। मेरा मेकअप अच्छा हुआ है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने ये वाले पहन लिए लास्ट में, देखो ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट चॉइस ऑप्शन नहीं, तुम ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा फर्स्ट डिसीजन लाइफ में हमेशा सही हो सकता है कि दूसरा तीसरा सही हो। एंड यू नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इयररिंग्स मेरा बाल फंस गया इसमें, वाओ बच गया मेरा बाल, मुझे लगा आज खल्लास गया पर बच गया ये गाइस। बाल खोलने के बाद देखो सभी अच्छे लगते हैं भाई, मैं हीरोइन लग रही हूँ वाओ मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ भाई तो हम अपने बालों को करते हैं कॉम्ब। देखो ये मेरी रियल बाल है, ठीक है, मतलब ये मेरे रियल बाल हैं। देखो ये देख रहे हो, ये देख रहे हो कैसे कर्ल हो गया है। ये ऐसे ही अगर मैं ऐसे बालों को राउंड करके ऐसे बन बना के रहूँगी ना दिन भर, तो मेरे बाल ऐसे हो जाएंगे और ये ऐसे हो जाएंगे। दैट्स वॉट आई हेट अबाउट माई हेयर्स गाइज, मुझे यही नहीं पसंद है। मुझे अच्छे लगते हैं स्ट्रेट बाल या फिर कर्ली या फिर बेवी, पता नहीं भाई ऐसे कौन सुलझाता है अपने बालों को। ऐसे मत सुलझाया करो गाइज, तुम्हारे बाल टूटेंगे, समझ रहे हो, ऐसे नहीं सुलझाना चाहिए। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ऐसे नहीं सुलझाना चाहिए। ओहो मेरा बाल बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है क्योंकि मैंने शायद 2 दिन से बाल नहीं बांधा भाई, मैं भूल जाती हूँ यार। लेकिन तुम ऐसा मत किया करो, तुम रोज़ बालों में कॉम्ब किया करो, अपने बालों का ध्यान रखा करो। हाँ मैं भूल जाती हूँ वो अलग बात है, तुम मत भूला करो। दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, तो तुम लोग मेरी गलतियों से सीखो ताकि तुम्हारे बाल मेरी तरह झड़े ना, ठीक है। देखो ऐसा होता है ना कि हमें मालूम सब कुछ होता है लेकिन अपने टाइम पे हमें आलस आता है, वही वाली पर्सन हूँ मैं। इस बात से अगर तुम लोग रिलेट करते हो ना तो नीचे कमेंट करके ऐसे बताना कि हाँ भाई तुम ही नहीं हो ऐसी, हम भी हैं, कि हमें भी सब कुछ मालूम है, हमें हेयर केयर, स्किन केयर और जो भी है दुनियादारी की चीज़ें सब कुछ मालूम है, बट हम करेंगे नहीं। हमें पता है कि अगर हम उठ के काम कर लेंगे या फिर उठ के हम पढ़ाई कर लेंगे तो हमारा भला हो जाएगा, फ्यूचर में हमें 4 तालियां मिलेंगी, लेकिन फिर भी हम वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने टाइम पे आलस आता है। हम बाद में 4 गालियाँ खा लेंगे लेकिन हम 4 तालियां खाने वाली काम नहीं करेंगे। इतना भी सच नहीं बोलते गाइज, ये भी तुम लोग मुझसे सीख लो। कितना बकवास करती हूँ भाई मैं, ऐसे ही नहीं मार खाते हैं हम लोग अपने माँ बाप से। तो देखो मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ यार, मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ भाई, यार मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, नहीं वाह भाई सच में एक बार देखो मेरा चेहरा देखो, मुझे ऐसे प्रिंसेस वाली फीलिंग आ रही है। तो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये इतना ही था और मैं अपने बालों में कुछ भी नहीं करने वाली। ऐसे भी बाल अच्छे लग रहा है, मैं ऐसे ही चली जाऊँगी और मुझे अपने हाथों में कुछ पहनना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मैं एक घड़ी और एक ब्रेसलेट या फिर कुछ भी लेके आती हूँ, ठीक है। रुक जाओ, तो देखो मैंने ये हाथों में पहना हुआ है, ये चार्म्स वाला ब्रेसलेट, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है ना। और मैं गले में ये सोच रही हूँ पहनने का, मतलब मेरा कोई ऐसे प्लान नहीं था पहनने का, बट ये मुझे दिख गया, ये एवल आई वाला है
वैसे एविल आई नहीं पहननी चाहिए, मैंने कहीं पे तो पढ़ा था कि एविल आई जो होता है वो एक शैतान की आँख होती है, और शैतान से अगर तुम कुछ लेते हो, यानी कि एविल आई इसलिए होता है ताकि तुम्हें नज़र ना लगे या फिर वो बुरी नज़र से बचाए। तो अगर हम शैतान से कुछ लेते हैं तो हमें उसे बहुत कुछ देना पड़ता है। तो ये मैंने सुना था, ठीक है। उसके बाद से मैंने एविल आई वाली चीज़ें पहनना या फिर एविल आई घर में रखना या फिर ऐसे इमोजीज़ को यूज़ करना थोड़ा सा बंद कर दिया था। बंद कर दिया था क्या, बंद कर दिया है। बट हम ये आज पहन लेंगे क्योंकि हमें ऐसे ही रैंडमली दिख गया, ये मैंने खरीदा था, ये मैं पहली बार पहन रही हूँ, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो ये इसमें घड़ी पहनना चाहिए कि नहीं मुझे, देखो ये थोड़ा सा सादा सादा सा लग रहा है, वैसे ये इसमें पहना जाता है। तो ये रहा मेरा पूरा लुक, मैं रेडी हो गई हूँ। कोई मुझे कमेंट बॉक्स में मोटा नहीं बोलेगा, ठीक है। वैसे मैं हूँ लेकिन फिर भी कोई बोलेगा नहीं, वरना तुम लोग देख लेना फिर। तो ये रहा मेरा पूरा लुक। मैंने इसके नीचे ये लेगी पहन ली थी और मैंने ये सैंडल पहनी थी। तो बस इतना ही था। ओके बाय।